क्वेश्चन का पार्ट जिसमें हाफ हमारा डी फाइंड आउट कर चुके हैं हम, तो डी डैश के लिए जो है प्रोबेबिलिटी लगाई है नॉट सेलेक्टिंग रेड बॉल, उसके लिए 1 माइनस पी ऑफ डी, यानी प्रोबेबिलिटी जो हमने गेटिंग रेड बॉल की थी प्रोबेबिलिटी, उसको हमने 1 में से माइनस कर देना है, तो हमारे पास नॉट गेटिंग रेड बॉल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए 1 माइनस 10/23 है, तो इसका एलसीएम लिया 23, 1/23, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई किया। ये इसके नीचे अगर करना एलसीएम लेना मुश्किल लगता है, तो आसान मेथड ये है कि इसके नीचे 1 लगाएं और 23 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 1 10 आ गया, 23 1 23, 23 में से 10 माइनस किए तो हमारे पास 13 आ गया, 13/23। इनमें कोई नंबर भी कैंसिल नहीं होता, तो यही प्रोबेबिलिटी आ गया नॉट गेटिंग रेड बॉल की। नॉट आ ग्रीन बॉल, नॉट आ ग्रीन बॉल में क्या है कि हमने लेट ई बी द इवेंट सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल। अब पहले हमने सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल कर देना है, उसके बाद जो है ई स्लैश डाल के ऊपर जो है वो नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल कर देना है। तो एन ई हमारे पास गेटिंग ग्रीन बॉल है, 5 हमारे पास बॉल है, ये हमारे पास जो है 5 ग्रीन बॉल हैं, 5 ग्रीन बॉल हैं, इसलिए एन ऑफ ई हमने लिख दिया है 5, और पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी के लिए एन ई ओवर एन एस का फार्मूला लगाया, एन ई 5 आ गया और एन एस हमारे पास जो है वो 23 टोटल बॉल थी, पी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी निकल आई है 5/23। अब नॉट आ ग्रीन बॉल आना है, तो इसके लिए अब हमें करना पड़ेगा कि लेट ई बी द इवेंट नॉट सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल, सेलेक्टिंग ग्रीन बॉल नहीं है, तो इसके लिए पी ऑफ ई स्लैश डाल दिया और 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी हमारी ग्रीन बॉल की आई थी उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 23 1 23, 5 1 5, इसमें से माइनस किया तो 18/23 आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखें कि 3 कॉइन्स आर टॉस टूगेदर, वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 हेड्स, यानी कि 3 हेड्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 हेड्स। 3 हेड्स ये हमारे पास टोटल, हमने पहले सैम्पल स्पेस बना दिया कि हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स के जो हैं वो हमारे पास बनेंगे 8 बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सैम्पल स्पेस हमारे पास 8 आए। अब एग्जैक्टली 3 हेड का मतलब ये है, एक होता है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है कि कम अज़ कम इतने हो जाएं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली का मतलब ये है कि जो इसमें वही होने चाहिए, एग्जैक्टली 3 हेड बस होने चाहिए, उसके अलावा ना कम ना उससे ज़्यादा, किसी सूरत में दूसरी सूरत नहीं हो सकती। तो इसलिए एग्जैक्टली 3 हेड में ए हमने लिख दिया, ये 3 हेड वाला बस एक ही था हमारे पास, ये वाला सैम्पल स्पेस में से हमने निकाल लिया। तो एन ए हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो टोटल हमारे पास जो थे सैम्पल स्पेस जो थे वो कितने थे, 8 थे। फार्मूला प्रोबेबिलिटी का लगाया इसको, तो एन ए ओवर एन एस, तो ये आ गया आपके पास, ये एन ए की जगह 1 लिखा, एन एस की जगह पे 8 लिख दिया, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 1/8, एग्जैक्टली 3 हेड की प्रोबेबिलिटी है 1/8। अच्छा, सेकंड इसका पार्ट है एटलीस्ट 2 टेल, यानी कम अज़ कम 2 टेल्स हों। एटलीस्ट मीन कम अज़ कम, अब कम अज़ कम 2 टेल, लेकिन उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो 2 टेल वाली वैल्यू हमने 3 टेल वाली भी लिख ली हैं, 2 टेल वाली भी लिख ली हैं, उधर से हमने उसमें से निकालनी है, एच और डबल टी ये भी आ गया। अब हमारे पास टोटल ये बने हैं 1 2 3 4, इसमें से निकाली है ये वैल्यू, ये आपके पास ये इधर ये जो सारे थे इधर से हमने एटलीस्ट 2 टेल, 3 टेल वाला भी ले लिया, 2 टेल वाला भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, इसमें 1 टेल वाला नहीं हमने लिया, बाकी हमारे पास ये टोटल जो है वो 4 वैल्यूज़ हो गई। एटलीस्ट 2 टेल में हमारे पास ये वैल्यू आ गई है 4, 1 2 3 4। तो एन ऑफ बी मैंने लेट किया था, इसको इवेंट को बी इवेंट को लेट कर लिया था, तो बी द इवेंट हैविंग एटलीस्ट 2 टेल,
तो 4 आ गए। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया एन बी ओवर एन एस 4 और 8, तो 4 1 दा 4 4 2 दा 8, ये 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नॉट एटलीस्ट टू हेड, नॉट एटलीस्ट, पहले हमने क्या करना है, इसको एटलीस्ट टू हेड कर लेना है, ठीक है, उसके बाद नॉट फाइंड आउट करेंगे। तो नॉट एटलीस्ट टू हेड के लिए लेट सी बी द इवेंट, सी बी द इवेंट हैविंग एटलीस्ट टू हेड, टू हेड जिसमें हो। अब टू एटलीस्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब है कि हम 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 2 3 हेड है, ये 2 हेड है, ये भी 2 हेड है, ये भी 2 हेड है। तो हमारे पास टोटल ये बन रहे हैं 4, एन सी हमारे पास 4 आ गया सैम्पल स्पेस में, सैम्पल स्पेस में नहीं, हमारे पास इवेंट स्पेस, इवेंट में हमारे पास 4 आ गया। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाया तो एन सी ओवर एन एस में हमारे पास एन सी की जगह पे 4 लिख दिया, और टोटल हमारे पास जो सैम्पल स्पेस था उसकी जगह पे 8 लिख दिया। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी में क्या है कि भाई फार्मूला हमने लिखना है एन बी ओवर एन एस, एन बी हमारे पास 4 है, 4/8, टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस 8 थे, उसको डिवाइड किया, 4 1 दा 4 2 दा 8। अच्छा, नॉट एट दिस टू हेड, जिसमें 2 हेड ना हो, लेट सी बी द इवेंट हैविंग एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड हैं तो वो हमने एटलीस्ट मीन हमने 2 से ज़्यादा भी ले लेने हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा भी ले लिए, तो हमारे पास टोटल ये 4 बन गए। इसमें भी एन सी ओवर एन एस हमने फार्मूले में पहले पुट कर दिए। अब ये आपके पास बी सी में 4/8 आ गया, इसमें भी 1/2 इसका आंसर आ गया। लेकिन इसमें हमसे पूछा हुआ है नॉट एटलीस्ट 2 हेड, यानी एटलीस्ट 2 हेड ना हो, तो लेट सी, ये इस तरह का निशान लगा के आपने लेट सी स्लैश बी द इवेंट गेटिंग एटलीस्ट नॉट 2 हेड। अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाना है, तो पी ऑफ सी डैश लगा के इक्वल माइनस पी ऑफ सी, तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/2 को, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 1 दा 2 और ये 1 1 दा 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नॉट एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, अब इसमें क्या है कि हमारे पास लेट डी बी एन इवेंट ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड, जिसमें 2 हेड हों हमने वो वाला कर लेना है। लेकिन इसमें देखें कि जब एग्जैक्टली की बात आ गई है तो ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 ही हों, ज़्यादा ना हो, यानी कि एटलीस्ट में हम ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मीन बस यही, ठीक है, यानी 2 हेड ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा वाले नहीं लेने। तो वो जब निकालने हैं लेट डी बी एन इवेंट एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 हेड वाला ही ले लिया है, ये हमारे पास 3 आ रहे हैं। 3 की प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेंगे, ठीक है, 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी है, तो लेट डी स्लैश बी द इवेंट गेटिंग नॉट एग्जैक्टली 2 हेड, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो सिंपल प्रोबेबिलिटी आई है, उसको 1 में से माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास 8 1 दा 8, 3 वैसे ही आ गया, 8 में से 3 माइनस किया तो 5/8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, an urn is drawn from a well shuffled pack of 52 playing card. What will be the probability of getting king or jack of red color? इसमें क्या है कि एक मतलब कि शफल किए हुए हैं कार्ड्स, 52 कार्ड्स, जैसे वो ताश के पत्ते हैं, उनको शफल किया हुआ है। अच्छा, उनके लिए प्रोबेबिलिटी बतानी है किंग और जैक ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग ऑफ जैक की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। टोटल कार्ड पता है आपको कि टोटल कार्ड जो हैं वो 52 होते हैं, 52 कार्ड हैं, तो एन एस हमने लिख दिया 52। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग किंग और जैक ऑफ रेड कलर, किंग हो सकते हैं या जैक हो सकते हैं रेड कलर के, तो हमारे पास टोटल ये होते हैं 4। इधर आपकी बुक पे भी सारे बने हुए हैं किंग और जैक में।
किंग और जैक। ब्लैक, ये देखिए ब्लैक ब्लैक रेड रेड, वन किंग ये रेड में है और जैक जो है ये भी 1 1 है, तो दोनों मिलके जो हैं ये कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। एन ए हमारे पास आ गया 4 है। तो अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाएंगे, एन ए ओवर एन एस, ठीक है। तो एन ए की जगह पे हमने 4 लिख दिया, एन एस की जगह पे टोटल कार्ड 52 हैं, तो इसको जब डिवाइड किया 4 के टेबल से तो 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, तो 1/13 आ गया। अब इसको कैलकुलेटर से आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड, नॉट 2 भी ना हो और क्लब और स्पेड का, तो लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड कार्ड और उसका पहले हमने नोट हटा देना है, नोट नहीं करना, पहले स्पेड कार्ड और क्लब कार्ड का जो है वो 2, इसका भी 1 1 ही होता है। वो आप उस टेबल पे देखें तो उस पर सारा लिखा हुआ है। अब एन बी हमारे पास 2 आ गया, प्रोबेबिलिटी है इसकी फाइंड आउट करनी है, तो 2/52 1/26 आ गया। इसकी कटिंग की है तो ये देखिए 2/52 और 1/26 प्रोबेबिलिटी आ गई है। नोट नहीं किया, अभी हमने सिर्फ क्लब और स्पेड कार्ड का इवेंट फाइंड आउट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की है। इसके बाद आ जाएगी नोट के साथ आप करेंगे, लेट बी द इवेंट गेटिंग नॉट 2 ऑफ क्लब एंड स्पेड कार्ड, ठीक है। नॉट गेटिंग, अब नॉट गेटिंग में क्या है, प्रोबेबिलिटी का हमने यही फार्मूला लगाना है और इसके लिए 1 माइनस पी ऑफ बी कर देंगे, तो 1/26, ये जो हमारे पास वैल्यू आई थी 1/26, ये इसको हमने उधर वैल्यू को पुट कर देना है। ये प्रोबेबिलिटी की जगह पे 1/26 लिख दिया गया, तो ये जब इसको 26 1 दा 26 और ये 1 का 1 वैसे ही आ गया, तो 26 में से 1 माइनस करेंगे तो 25/26 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 कॉइन आर टॉस 600 टाइम, द नंबर ऑफ द अकरेंस ऑफ द टेल एंड रिकॉर्डेड एंड शोन इन द टेबल गिवन बिलो। इसमें आपके पास नंबर ऑफ टेल्स बता दी गई हैं, कितनी दफ़ा आई हैं नंबर ऑफ टेल्स, फ्रीक्वेंसी भी बताया हुआ है, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन टेबल। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, फिर अब थोड़ा सा बस स्टेटमेंट चेंज है और कुछ भी नहीं है, बाकी मेथड सारे वही हैं। नंबर ऑफ टेल्स दी हुई हैं ये 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेना है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमें जो इसका फार्मूला है एफ़ ओवर समेशन एफ़, यानी कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इसको हमने 600 से डिवाइड कर देना, टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है ये वैल्यू आ जाएगी 11/60। 90 को डिवाइड कर दिया 600 से तो 3/20, 105 को किया डिवाइड 7/40 आ गया, 80 को किया 2/15 है, 76 को 19/150, 123 41/200, 16 को डिवाइड किया 75 से तो 600 आ गया, वो 16/600 को किया तो 2/75 आ गया। फ्रॉम अ लॉट कंटेनिंग 25 items 8 items are defective, find the relative frequency of non defective item, also find the expected frequency। उसने कहा एक लॉट लगी हुई है उसमें कंटेन कर रही है वो 25 आइटम हैं, 8 आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं, फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, यानी जो डिफेक्टिव नहीं है, जो ख़राब नहीं है आइटम उनका, आल्सो फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। लॉट कहते हैं बहुत ज़्यादा माल फैक्ट्री वगैरह से बन के आता है, तो वो माल इकट्ठा जब निकाला जाता है तो उसमें से पुरानी वो ख़राब चीज़ें साइड पे कर ली जाती हैं और सही माल जो होता है वो आगे फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन है टोटल नंबर ऑफ़ आइटम आपके पास हैं 25,
टोटल नंबर ऑफ आइटम है 25, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है 8, नॉन डिफेक्टिव आइटम कितने हैं? ज़ाहिर है डिफेक्टिव टोटल हमारे पास 25 हैं और डिफेक्टिव आइटम जो हैं वो हैं 8 हैं। जब 8 हैं तो इसमें से हम निकालेंगे तो हमारे पास नॉन डिफेक्टिव आइटम आएंगे 17 बचेंगे। इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द नॉन डिफेक्टिव आइटम, जो ख़राब नहीं है, जो सही हैं, उनकी हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो 17 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 0.68 आ गया। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे होगी? जो टोटल नंबर हमारे पास आइटम थे 25, उनको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉन डिफेक्टिव आइटम की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 25 मल्टीप्लाई बाय 17/25, इसको मल्टीप्लाई किया और 25 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। आपके पास जो चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट हो गया।